राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खमारगांव में संयुक्त 3 मंडल जोबी गोरपार एवं फरकानारा के स्वयं सेवकों के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य पूजन एवं पथ संचलन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रायगढ़ विभाग के विभाग संघ संचालक विजय शंकर पटनायक, विभाग कार्यवाह भयभंजन बेहरा, विभाग प्रचारक डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज, रायगढ़ जिला कार्यवाह मुकेश राव, जिला शारीरिक प्रमुख महत्तर सिदार, जिला बौद्धिक प्रमुख बुदेश्वर महंत की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अलावा खरसिया खंड कार्यकारिणी से खंड कार्यवाह खगेश्वर साहू, खंड सह कार्यवाह मनोज कुमार साहू, खंड शारीरिक प्रमुख शिवा वैष्णव, खंड सामाजिक समरसता प्रमुख रामाधर गबेल, खंड व्यवस्था प्रमुख अमित चंदवानी, खंड महाविद्यालयी छात्र प्रमुख वेद प्रकाश पटेल, खंड प्रचार प्रमुख रुपेंद्र पटेल, खंड किसान कार्य प्रमुख केशर चंद्र साहू, खरसिया नगर कार्यवाह आनंद वर्धन गबेल एवं विभाग सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद यदुनाथ पटेल उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लालाराम राठिया, सेवानिवृत्त शिक्षक, मुख्य वक्ता प्रेमनंद सिदार, विभाग समग्र ग्राम विकास प्रमुख रायगढ़ विभाग मंचासीन रहे। मुख्य वक्ता के द्वारा बौद्धिक दिया गया, जिसमें उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन एवं उनके बलिदान के बारे में बताया। साथ ही संघ की स्थापना 27 नवंबर सन 1925 से प्रारंभ हुई और तब से लेकर अब तक की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उपलब्धियों के बारे में बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से ही देश के हित के लिए कार्य करती है। अब तक कई बार सेना की मदद करते हुए अपने कई स्वयं सेवकों की प्राणों की आहुति भी दे चुकी है तथा वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देश को आवश्यकता क्यों है, इसे बताया गया। आज संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसमें स्वयं सेवकों के द्वारा पंचप्रण लिया गया है, जिसमें सामाजिक समरसता के बारे में बताया कि छुआछूत की भावनाओं को छोड़कर सभी को समान व्यवहार करना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन के बारे में अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए, साथ मिलकर रहना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, आज हम नवरात्रि का उपवास 9 दिन बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, जिस कारण इस पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। स्व के बोध व स्वदेशी को मानकर मातृभाषा और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। 5 नागरिक कर्तव्य बोध, प्रत्येक नागरिकों के मूल कर्तव्य और देशभक्ति, देश की संस्कृति को जानने और उसका पालन करने वाले वहद को बताया गया। संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनकर तैयार हुआ है। आज देश में राष्ट्र विरोधी शक्तियां समाज को खंडित करने के प्रयास में लगी है। ऐसे समय में हमें एक साथ इस संगठन के माध्यम से ताकतवर व सशक्त होकर एक साथ चलने की आवश्यकता है। संघ संस्कार, अनुशासन एवं देशभक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। इस अवसर पर अमृत वचन किशन गबेल और एकल गीत केशर चंद्र साहू के द्वारा किया गया। इस क्षेत्र के स्वयं सेवकों और ग्रामवासियों तथा सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति की गरिमामयी उपस्थिति रही। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राठिया है। हाँ। और हम जनजातीय हिंदू समाज के अंग हैं और हमेशा हिंदू समाज के ही रहेंगे। और अगर हमें कोई अन्य जनजाति वाले आकर भड़काते हैं तो हम उनके बहकावे में नहीं जाएंगे। अगर वे फिर से हमें अपने बहकावे में लाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें कानूनी कार्यवाही करेंगे। भी आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम दीपक सिदार है और जनजाति गौरव समाज का मैं जिला का सचिव हूँ। अच्छा, आज जनजातीय गौरव दिवस में आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आप जनजातीय गौरव समाज के प्रति क्या कहना चाहेंगे? जनजाति गौरव समाज ये पूरे भारत देश में एक जनजाति समाज को, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए संगठन बनाया गया है। और पूरे देश भर में जनजाति समाज पूरे गांव-गांव तक एक संदेश देना ये चाहती है कि जनजाति समाज वास्तव में महान पुरुष हैं, जैसे बिरसा मुंडा जी हैं, रानी दुर्गावती जी हैं और बुद्धूराम भगत जी हैं। इस प्रकार के महान विद्वान और महान क्रांतिकारी जो व्यक्ति हैं, वो समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, उसको गांव-गांव तक, जनजाति समाज तक पहुंचाने के जो काम चल रहा है, उस दृष्टि से जनजाति समाज को संस्था को बनाया गया है ताकि जन तक पहुंचे। जनजाति समाज हिंदू समाज से ही है, लेकिन कुछ लोग दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि आदिवासी है कि हिंदू नहीं है। इस प्रकार के जो व्यक्ति बोलने वाले हैं, इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत देश में
हर जगह में आजकल आदिवासी समाज को तोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये कौन सी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक धर्मांतरण करने वाली संस्था इसे बरगाया जा रही है। इस प्रकार की जो संगठन है उसको निश्चित रूप से शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ऐसे पार्टी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और हमारे समाज को तोड़ने का जो भी संगठन अगर हमारे पीछे में अगर काम करती है तो निश्चित रूप से हम पूरे जनजातीय भाई एक होकर के उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आंदोलन करने में बाध्य रहेंगे। इस प्रकार की अगर दोबारा कहीं पर भी घटना होती है तो हमारा पूरा संघ परिवार बृहद रूप से आंदोलन करते हुए उन पार्टियों को कार्रवाई करने में बाध्य रहेंगे और आंदोलन करने में भी हम आगे रहेंगे। इस प्रकार की जनजाति समाज के कुछ भी कार्यक्रम में अगर रोक टोक किया जाता है तो हमारे पूरे समाज, जनजाति समाज, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य रहेंगे। भारत देश स्वतंत्र देश है और हम कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कार्यक्रम कर सकते हैं। गोंडवाना पार्टी ये कौन सी पार्टी है जो हमारा रोकथाम करने में बाध्य हो रही है? हम इसके ऊपर निंदा करते हैं। इस प्रकार की किसी प्रकार की अगर हमारे ऊपर में रोकने की टोक करने की जाती है तो निश्चित रूप से हमारा जनजातीय समाज उनके ऊपर आंदोलन करने में बाध्य रहेगी। भी अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम छेदूराम राठिया है। मैं ग्राम जोबी का रहने वाला हूं और राठिया समाज का एक व्यक्ति हूं और मैं जनपद के पूर्व अध्यक्ष हूं और जोबी क्षेत्र क्रमांक 2 से जनपद सदस्य हूं। अच्छा भैया, ये जनजातीय गौरव समाज जो है ये क्या कार्य करती है? ये जनजातीय गौरव समाज है। ये हम हिंदू से अलग नहीं हैं। हम लोग सभी हम जनजाति भाई बंधु हिंदू बंधु हैं और ये जो हमारे बीच में जनजाति समाज में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, हम भोले भाले जनजाति समाज के व्यक्तियों को बरगला रही है, आरक्षण काटने की बात कहती है। ये सरासर गलत है। मैं ये बोलता हूँ कि हम जनजातीय समाज के भाई, हम हिंदू से जुड़े हुए हैं और सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। ये धार्मिक कार्यक्रम हम आयोजन करते हैं। अगर हम जनजाति समाज के भाइयों को ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बांटने की कोशिश करेगी तो हम लोग सभी जनजातीय समाज के बंधु एकत्र होकर इनको आंदोलन करने में बाध्य रहेंगे और कानूनी कार्यवाही करने के लिए भी बाध्य रहेंगे।